हाँ। ठीक है। अब सबसे पहले हम कीवर्ड प्लानर के कीवर्ड्स के ऊपर सर्च आउट करेंगे, और इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए ना हम लोगों ने एक तो पहले ब्लॉग राइटिंग एंड देन जो आप सर्विस प्रोवाइड करती हैं हम वो सर्विस प्रोवाइडिंग के काम करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अब हमारे पास आ जाता है कीवर्ड के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पे कंट्रीज का भी आ रहा है, यहाँ पे यूएसए हम्म। लिखा हुआ है। हम यूएसए चेंज करके यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज का भी ऑप्शन, हम हर कंट्री का हर टाइप का जो कंट्री है लाइक इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है यूनाइटेड जी। यूनाइट। हाँ जी, हाँ। ये देखिए यस। ये इसमें आ रहा है ना। अच्छा, अब कीवर्ड हम लोग इसमें रियल एस्टेट का करना है। ठीक है। ठीक है। तो ये पूरे यूएई को सर्च करता है या सिर्फ गूगल को? ये ओवरऑल यूएई के अंदर सर्च आउट करेगा। ये देखिए कीवर्ड रियल एस्टेट का उसने हमें बता दिया कि इतना इसका वॉल्यूम है। ठीक है, इतना वॉल्यूम है, लास्ट 4 वीक में ये इतने केस इस वॉल्यूम इसका सर्च हुआ है। रियल एस्टेट कंपनीज इन दुबई, ये इतना सर्च। ये बेसिकली हमें पहले 10 जो है ना फ्री, जो हमें वो कह लें कि पॉपुलर जो कीवर्ड्स है ना रिसर्च कीवर्ड्स, वो हमें दे देता है। अब इन कीवर्ड्स को हमने यूज करते हुए आर्टिकल राइट करना है और एसईओ करनी है। ठीक है। अब इसी तरह ही आपने जैसे दुबई है, ऑल कीवर्ड्स हैं, एजेंट्स हैं, एजेंट्स को भी लोग सर्च कर रहे हैं, कंपनीज हैं उसको भी लोग कितना सर्च कर रहे हैं, कमर्शियल है ये भी सर्च कर रहे हैं, ब्रोकर ये भी सर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है ना आइडियाज हो जाते हैं कि हम लोग बेसिकली कीवर्ड प्लानर के कीवर्ड प्लानर के अंदर ना यही चीजें हम लोगों ने देखनी थी। ये भी वही काम करता है। समरश का लोग प्लान, पेड प्लान भी बाय कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं, लेकिन हम फ्री करेंगे क्योंकि हमें फ्री में भी काफी अच्छे रिजल्ट के कीवर्ड्स जो है उसने हमें रिकमेंड करते हैं। ठीक है। अब देखिए इस कीवर्ड को आपने यूज करना है, तो आपने सबसे पहले कीवर्ड हमने फाइंड कर लिया और एसईओ अब स्टार्ट करते हैं। मुझे कीवर्ड का बताएगी, कीवर्ड की समझ आएगी कीवर्ड क्या होता है और इसको कैसे सर्च करना है। ठीक है, वो तो आपने एक लिख दिया और हम्म। उससे रेलेवेंट सारे आ गए, और कितने कितने यूज हो रहे हैं वो आ गए। हाँ, आई अंडरस्टैंड। हम्म। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं इसमें। लेट्स सपोज के अब हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करना है। ठीक है। ऑन पेज एसईओ मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूंगी। ठीक है, उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। पहले ऑन पेज एसईओ के हम फैक्टर्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा। उसमें सबसे पहले ऑन पेज में जरा वेबसाइट भी पैंथियन जो है वो ओपन कर लूं। ये आ गया पैंथियन.io। इसके ऊपर तो आपने वेबसाइट बना ली है। इसकी एक दफा आपने फिर से प्रैक्टिस की है वेबसाइट मेकिंग की? नहीं, मैंने की। आपको करनी बिकॉज चाहिए। वो आप, हाँ, वो स्लाइड्स वगैरह भेज दी थी असल में तो ना मैं भेज। आपको बताऊं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ संडे का टाइम फ्री होता है, मैं आपको सही बताऊं। और संडे को बाकी ओवरऑल मेरा पूरा वीक में अराउंड 7 to 8 क्लासेस होती हैं। सारा दिन मैं ओ। क्लासेस लेती हूँ, तो वो फिर टाइम वो मेरे पास नहीं होता स्लाइड्स बनाने का ना। संडे को सिर्फ मेरे पास टाइम होगा। वो मैं आपकी स्लाइड्स आपकी बना के आपको सेंड कर दूंगी, वीकली सेंड करूंगी अब मैं ना। तो इस ठीक। तरह हो जाएगा कि संडे को आपको मिलेंगी स्लाइड्स, रिकॉर्डिंग तो मैं हाँ, साथ तो साथ आपको सेंड आई करती थिंक जाऊंगी। एक तो क्लास में हम खुद भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ना। हम्म। तो ये। अच्छा, संडे आपने बात टू एक्सटेंड। तो मैं लिटरली बिल्कुल ही मेरे माइंड से स्किप हो गया। मैं अभी मैसेज सर को कर देती हूँ। ये आपने अच्छा किया, याद करवा दिया है। मैं अभी सर को मैसेज फॉरवर्ड कर देती हूँ कि आप एक्सटेंड, लेकिन वो कर देंगे खुद ही जो है ना। अब हम आगे हमें क्योंकि क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें करवा लेंगे हम उसको ना। तो अभी हम इसको करते हैं, फिर मैं इस क्लास के बाद फौरन डिस्कस करती हूँ सर से। ठीक है। अभी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने सबसे पहले इसकी स्लाइड्स मैंने बनाई हुई है ऑन पेज एसईओ की, वो मैं आपको शेयर करूंगी ऑन पेज की। ग्रुप में भी शायद शेयर कर दूं। और अभी मैं जरा ना ओपन कर लूँ स्लाइड्स। इसमें ऑन पेज एसईओ में बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया 3 टाइप्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, सॉरी एसईओ की 3 टाइप्स है। एक है ऑन पेज, एक ऑफ है ऑफ पेज, एंड एक टेक्निकल एसईओ। ठीक है। ऑन पेज एसईओ में कुछ फैक्टर्स हम रीड करेंगे, अराउंड 6 to 7 फैक्टर्स है ऑन पेज एसईओ के, वो हम रीड करेंगे। जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो मेटा टाइटल का फैक्टर आता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मेटा टाइटल बेसिकली क्या चीज होती है। जब हम गूगल पे जाके कोई भी टाइटल लिखते हैं, लाइक रियल स्टेट अभी हमने लिखा था। ठीक है।
इसको एंटर करें, रियल स्टेट, आई थिंक इसको मैंने, चले खैर इसके हिसाब से वो दे देगा खुद ही। ये हमारे पास जो है ना लाहौर रियल स्टेट आ रहा है, ठीक है। ये जो बेसिकली हम्म। लिखा हुआ है ना ब्लू कलर की लाइन में, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। हम ऑन पेज ओके। एसईओ कर रहे हैं, ऑन पेज एसईओ में सबसे पहला मैं फैक्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि फैक्टर है लाहौर रियल, मतलब फैक्टर का नाम है मेटा टाइटल। ये मेटा टाइटल आप सेल्फ भी जनरेट कर सकती हैं, ये मेटा टाइटल आपको जैसे ऑटोमेशन जो होती है टूल्स, हम वो यूज करके भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेटा टाइटल के हमें कौन सा कीवर्ड, हमें फोकस कीवर्ड एक रिक्वायर्ड होता है। जैसे मैंने अभी ऐसा सेमरश के अंदर जाकर मैंने रियल स्टेट लिखा, उसने मुझे रियल स्टेट का वो हमें कीवर्ड्स दिए, लाइक ये रियल स्टेट है ना, रियल स्टेट, मैं कहती हूँ यही मेरा फोकस्ड कीवर्ड है। तो हम इस पे आके जो हमारा मेटा टाइटल होगा, हम लेट सपोज लिखेंगे, यहाँ लाहौर लिखा हुआ है ना, हम इसकी जगह लिखेंगे दुबई रियल स्टेट, ठीक है। इस तरह लिख के दुबई रियल स्टेट, आगे कुछ और चीजें हम इसके फैक्टर में ऐड करते हैं, लाइक मेटा टाइटल के अंदर जो जो फैक्टर्स। अच्छा, जो कंपनी का नाम है वो नहीं यहाँ पे आएगा कि आपने बेसिकली उसमें भी रियल स्टेट लिखा है, सफायर रियल स्टेट, तो वो हम्म, मेटा टाइटल नहीं होगा? लाइक आपका रियल स्टेट आपने अपनी कंपनी का, वो मैं आपको बताने लगी हूँ, ये चीजें आपकी कंपनी का नाम भी आपने ऐड करना है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है आपने, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मेटा टाइटल, ठीक है। हाँ। सबसे पहला आ गया मेटा टाइटल। अब मेटा टाइटल हम्म। के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। मेटा टाइटल बेसिकली है क्या चीज, ये जो चीज आ रही है ना, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल, ये जो ब्लू में आ रहा है, ठीक है। अब इस मेटा टाइटल को लिखने के भी कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला इसके अंदर फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम्म। फोकस कीवर्ड होना चाहिए, पहली तो चीज जो मैंने आपको बताया, हमारा फोकस कीवर्ड क्या, हमने समरेश से फोकस कीवर्ड निकाल लिया जो कि था रियल स्टेट, ऐसे ही है। हम्म। यहाँ पे हम रियल स्टेट जो है ना हमारा फोकस कीवर्ड होगा। सबसे पहला मेटा टाइटल का जो पहला काम हमने करना है वो फोकस कीवर्ड निकालना है, जो कि हम इस एसएमरश से निकालेंगे, ठीक है। सेकंड इसके अंदर हमारे पास आता है, इसमें ना जब भी हम कोई भी लाइक हमने कहा कि रियल स्टेट हमारा किस तरह का, जैसे लाहौर रियल स्टेट लिखा हुआ है ना, हम कहते हैं कि हमने बनाना है दुबई रियल स्टेट का, ठीक है। दुबई रियल हम्म। स्टेट ये हमारा, और साथ में रियल स्टेट हम अपना फोकस कीवर्ड भी इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। रियल स्टेट ये हमने अपना ऐड कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर अब आप क्या क्या चीजें अपने मेटा टाइटल के अंदर ऐड कर सकती हैं। पहली तो चीज आपने फोकस करनी है कि मेटा टाइटल के अंदर आपने अपना एक तो फोकस कीवर्ड रखना है, सेकंड इसके अंदर आपने स्पैमिंग नहीं करनी। लाइक लेट सपोज मैं लिखूं दुबई रियल स्टेट और उसके बाद आगे डबल कॉलन ये इस तरह ऐड करके फिर रियल स्टेट लिख दूं, तो ये स्पैमिंग में होता है, मतलब एक वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। इसमें सेकंड थर्ड फैक्टर इसमें देखना है कि हम इसमें स्पैमिंग ना करें, मतलब रेपिटेशन ना करें, ठीक है। ओके। फोर्थ फैक्टर इसमें आप क्या ऐड कर सकती हैं इसके अंदर, लाइक कॉल टू एक्शन जो है ना, कॉल टू एक्शन जो चीजें होती हैं, कॉल टू एक्शन जो चीजें होती हैं, लाइक लेट्स सपोज कि हम इसके अंदर लिख दें कि कितने परसेंट, लाइक कोई ऑफ वगैरह भी, आप लैंड के ऊपर इतने परसेंट ऑफ, 10% ऑफ, 5% ऑफ, मतलब इस तरह का कंसेशन लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस तरह लिखें कि दुबई रियल स्टेट, ठीक है, रियल स्टेट आगे लिख दें लाइक 10%, ठीक है ना। इसमें हाइफन इस तरह ऐड करते हैं, हाइफन ऐड के 10%, आगे आपको और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगी। 10% ऑफ के बाद उसके बाद आगे डबल कॉलम लगा के आप जो अपना नाम कंपनी का दे रही हैं, लाइक क्या हम्म। सफेयर कंपनी का नाम है, जी, सैफायर, SAPP। हाँ SAPP सफायर, ऐसे हाँ। ही। अच्छा, मतलब जी। सफायर आपने ऐड कर दिया, तो आप अगर इसमें कॉल टू एक्शन नहीं ऐड करना चाह रहे तो ना ऐड करें, आप लिखें दुबई, ठीक है, आगे लिखें रियल स्टेट, हम्म। रियल स्टेट, एंड देन उसके बाद कॉलन स्मॉल, ये जो कॉलन, ये जो लाइन होती है ना, एक तो अंडरस्कोर होता है एक कॉलन होता है, कॉलन ऐड करके आप इसके आगे सफायर लिखते हैं, मतलब ये आपका मेटा टाइटल रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह ओके। आपने ऐड करना है, इसमें कभी कोई वर्ड रेपिटेशन नहीं करनी। ओके। सेकंड इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसमें 40 करेक्टर्स का जो है ना, 40 to 60 करेक्टर का, 40 to हम्म। 60 करेक्टर का आपने क्या लिखना है मेटा टाइटल, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। पहला हम्म। फैक्टर फोकस कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड फैक्टर इसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बार बार इसको रिपीट नहीं करना, स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए।
फोर्थ वन कॉल टू एक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि बाय नाउ, ठीक है, बुक नाउ, हम्म, शॉप नाउ, ये कॉल टू एक्शन जो होते हैं ना, नेम होते हैं, ठीक है। मल्टीपल कॉल टू एक्शन होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, शॉप नाउ, बाय नाउ, बुक नाउ, लर्न मोर डिटेल, इस तरह की जो चीजें लिखी होती है इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, लाइक टेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह के आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो मैं अब एक प्रॉपर आपको राइट करके देती हूँ यहाँ पे, जो सही तरह प्रॉपर रीडेबल भी हो। लाइक हम एक राइट करते हैं, इसमें लिखते हैं कि दुबई, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं रियल स्टेट, ठीक है, उसके बाद आगे लिख देते हैं हाइफन, उसके बाद आगे लिख देते हैं बाय नाउ, ठीक है। ये लाइक मैंने कॉल टू एक्शन ऐड किया। उसके बाद डबल हम्म। कॉलन आप ऐड करके आगे लिख दें, ये डबल कॉलन, ऐसे डबल कॉलन और सफायर। ये कोलन तो नहीं है? ये लाइंस है ना, कॉलन्स है, ये डबल कॉलन्स है ये। अच्छा, ये कोलन तो वो क्या होता है? ये है, इस तरह इसको कॉलन्स बोलते हैं। अच्छा, वो डबल कोट्स की तो नहीं आप बात कर रही हैं, जो वो दूसरा कह रही है डबल कोट्स इस तरह, ये। नहीं, जो थोड़ा सा सर्कल होता है ना, वो, हम्म। दैट इज कोलन। नहीं, ये यहाँ पे इसको इस तरह ही आपने ऐड करना है, ये लाइंस को, इसको कॉलम्स बोलते हैं हम। कॉलम्स अच्छा ऐड अच्छा। करने इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये अब आपको समझ आया, रियल स्टेट हाइफन बाय नाउ, उसके बाद कॉलन, उसके बाद आपने अपनी कंपनी का नाम। इसमें रेपिटेशन आपने नहीं करनी, बार बार कह रही हूँ, जैसे रेपिटेशन का मतलब रियल स्टेट, इसके बाद आगे लिख दे इसकी, आपने कंपनी का नाम लिख के फिर दोबारा रियल स्टेट लिखते हैं, सो ये रॉन्ग होगा। आपने 42-60 कैरेक्टर का ही कंपनी का राइट अप नाम करना है। तो, पूरा नाम तो सफायर रियल स्टेट है, फिर क्या करेंगे? नहीं, आप कंपनी का सिर्फ नाम ऐड करेंगे ना, तो रियल स्टेट पूरा होगा ना, इसके साथ रियल स्टेट आप ऐड करें, ठीक है। रियल स्टेट आपका तो ये हो गया, हमने रिपीट नहीं करना, सिर्फ सफायर लिखना है। रियल स्टेट तो ठीक है। ठीक है, आपने रियल स्टेट ऑलरेडी आपने ऐड कर दिया हुआ है, इसको रिपीट नहीं करना, ठीक है। ठीक। अच्छा, एक चीज है, हम्म। थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जी आपका जी। मेटा टाइपिंग जब शुरू होता है तो इट्स गॉट फोकस कीवर्ड, वो हम्म। कीवर्ड भी हम क्या था कि वो रियल स्टेट हम फाइंड कर रहे हैं जो हम्म। लोग, तो वो वर्ड है, ठीक है ना। हम्म। फिर आप जब उसको एंटर किया तो यू हम्म। गॉट लाहौर रियल स्टेट, so then you thought that okay, it should be Dubai real estate and we should do it. हम्म। Is that right? यस। Okay. And then, so it's basically your input rather than you finding out something else. हम्म। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो आपको, एक तो चीज है ना, अभी हम आपके कंपनी को लेके चल रहे हैं। अगर मैं अपनी एग्जांपल को कोट करूँ ना इसमें, एग्जाम्पल जी अगर जी मैं अपनी लूँ, मतलब मैं कहूँ कि जी। मैं एक केक फैक्ट्री बना रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। बेसिकली मैंने अभी एक, लाइक लेट सपोज मैं अपनी एक एग्जाम्पल रियल एस्टेट की मैं क्यों लेके जा रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। जी जी जी, हाँ, समझ गई। इजीली, क्योंकि अगर मैं, मेरे पास और भी ऑप्शंस है, मैंने मतलब वेबसाइट्स और भी हैं मेरे पास, मैं उसको लेके चल सकती हूँ, उसकी एग्जांपल लेके चल सकती हूँ। रियल एस्टेट का इसीलिए लेके चल रही हूँ ताकि एग्जांपल आपको समझे कि आप अपनी कंपनी के अंदर किस तरह। अब लेट्स सपोज के देखिए ना, यहाँ पे और भी रियल एस्टेट की और भी कीवर्ड्स मुझे वो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। रियल एस्टेट कंपनीज इन दुबई, ठीक है। ये हाँ। जो कीवर्ड्स है ना, ये हम इसको एज अ सेकेंडरी कीवर्ड्स लेंगे। अब सेकेंडरी कीवर्ड जब आप ब्लॉग राइट अप करेंगी ना, ब्लॉगिंग में, ब्लॉग जब आर्टिकल राइट करते हैं ना, आप उसमें 10 to 15 जितने भी सेकेंडरी कीवर्ड्स आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकती हैं। लेकिन जो फोकस कीवर्ड होता है वो मस्ट बी वन होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे रियल स्टेट है ना, तो आप इसको एज अ फोकस कीवर्ड रखेंगे। ठीक है, उसमें जैसे अब दूसरा जो कीवर्ड होगा वो दैट कैन बी कंपनीज इन दुबई, हम्म। यस। है ना, क्योंकि जी। यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट द रियल एस्टेट। हाँ, हम्म। आई अंडरस्टैंड। ओके। अब एक दफा रिपीट कर लें, जो जो चीजें एक दफा दोबारा रिपीट करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं, सही है, आई एम गेटिंग इट, इट्स जस्ट दैट डूइंग इट विल मेक इट मोर प्रैक्टिसेबल। मगर ये कि जिस तरह आप बता रही है वो सही है। आपने मेटा टाइटल बनाना है ना, तो वो उसके अंडर आपकी कंपनी का नाम आ रहा है हम्म। बेसिकली, या उसी लाइन में आ जाएगा। 40 to 60 कैरेक्टर में कंपनी का नाम भी आ जाएगा, जो मेन कीवर्ड है वो भी आ जाएगा, तो इट सॉल्व्स द पर्पस। ऑब्वियसली देर इज अ, क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक ऑफर है, तो वो हम्म। कंसेशन और ऑफर, कॉल टू एक्शन, कॉल टू तो इट एक्शन, मेक यस। मोर मोर अट्रैक्टिव। इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, एंड क्लाइंट उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब देख,
देखिए लाइक लेट सपोज देखिए ना, इसकी तरफ अट्रैक्ट अट्रैक्ट होने के, लाइक देखिए इसमें सिर्फ ये एग्जांपल दी, आगे और भी देखें जमीन.com है, लेकिन एक चीज है ना, ये जो ये इजी टू रीडेबल नहीं है, इसको हमें ओपन करना पड़ेगा डॉट डॉट। ये जो 40 to 60 कैरेक्टर की मैं जो बात कर रही हूँ ना, आपने इसको मतलब विद इन वन लाइन आपने वो राइट करना है कि मतलब यूजर उसको रीड करे तो फौरन उसको समझ आ जाए कि इसमें पूरा पूरी लाइन क्या है। ठीक है, इसलिए 40 to 60 कैरेक्टर का मैं ये डॉट डॉट वाला एक सिस्टम इसमें नहीं करना। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला, ये देखिए इजी टू अंडरस्टैंड है, एक दफा ही हम रीड किया बस, ठीक है। आगे देखिए, हम्म इसी तरह रे प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट सेल्स इन। अब ये देखिए इसने प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट लिखा हुआ है फॉर सेल्स इन लाहौर, आप दुबई भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी एंड रियल एस्टेट फॉर सेल इन दुबई। ठीक है, हम्म मतलब ये एग्जांपल्स तो आपके पास रियल एस्टेट की मेटा टाइटल की काफी हैं। ऑल हम्म दुबई रियल एस्टेट डायरेक्टरी इस टाइप की, देखिए इसने अपनी पूरी वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है, ये इसने हाइफन ऐड किया हुआ है और उसके बाद आगे वेबसाइट रियल एस्टेट जो आपका पूरा नाम है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप इस तरह भी ऐड कर सकती है, रियल एस्टेट दुबई रियल एस्टेट लिख के उसके बाद हाइफन ऐड करके अपनी पूरी वेबसाइट ऐड करते हैं, ये भी वे है। ठीक है, ठीक है। ये मल्टीपल वे है इसके अंदर इसको करने के लिए। तो अब हम आगे चलें, अब इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको आपने अपनी वेबसाइट पे कैसे ऐड करना है। जी। इसको आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए पहले आप इसको ओपन कर लें वेबसाइट को। ओके, करूँ मैं? जी जी, ओपन करें अपनी वेबसाइट, मैं भी ओपन कर रही हूँ। जी। मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है, और देखिए इसका एडमिन जो है ना सेक्शन, एडमिन सेक्शन भी ओपन करना है आपने। ठीक है, एडमिन सेक्शन आपने बेसिकली ओपन करना है, वहां से हम इसका स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट ओपन करके आप इधर ही, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे आ रही है, मगर मैं पहले वेबसाइट ओपन कर लूँ, 1 मिनट। जी जी कर लें। बिकॉज वो लिंक तो अब रहा नहीं। मैंने आपको भेजा था ना उसका लिंक। लिंक आपने मुझे उसमें सेंड किया था चैट में, और वो तो हमने जब बंद की थी तो वो तो डायरेक्ट ही उठ जाते, कि उसमें आपने किया था, ग्रुप में किया था, किधर सेंड किया था आपने मुझे? ओके, मुझे व्हाट्सएप। चैट देखे, देखती हूँ मैं, आपने व्हाट्सएप पे आपने सेंड किया है। नहीं, आई थिंक वो उस वाली चैट में था। जी। अब इस तरह करें ना, आप अपना पैंथियन ऑन करें ना, ये देखो ना पैंथियन site.io है, ऑन करें। उसमें आपने जाहिर अपने जीमेल से लॉगिन किया होगा ना, उस जीमेल को ओपन करके पैंथियन.io को ओपन करके लॉगिन करें अपने जीमेल से, एंड देन उसके बाद ये साइट वाला सेक्शन ओपन होगा। समझ आइए, मैं आपको करके बताऊं। आई विल ट्राई।
हेलो। जी जी। हाँ, नहीं आप मुझे बताएं आप किस तरह से करूं। मैंने वो गूगल तो साइन इन कर लिया है। अच्छा जी, अच्छा एक काम करें, आप एक यहाँ पे ना गूगल पे जाके ये जो लिखा हुआ है ना पेन, PENTHEON.IO, इसको लिखिए। उस ईमेल पे आपने लिखना जहाँ पे आपने इसको वो किया था। मैं यहाँ पे आपको चैट में सेंड करती हूँ, ठीक है। हम्म। उस ईमेल में जाके आपने लिखना है जहां से आपने पहली वाली वेबसाइट को क्रिएट किया था। अच्छा एक मिनट, ये मैंने इस पे किया था, सफारी पे। आई एम ओपनिंग दैट। अच्छा आप क्या चाह रही हैं, मैं क्या करूं? ये जो Pantheon.io है ना, ये मैंने आपको जो सेंड किया है, इसको कॉपी जी जी, करें। मैं नहीं, और मैं तो मैं पहुंच गई हूँ। मैं वर्डप्रेस वाली जो जहाँ मैंने प्लगइन्स किए थे ना, मैं हम्म। उधर आ गई। चले सही है। अब आपको बताती हूँ। अब हमने एसईओ स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन है रैंक मैथ के नाम से, ठीक है। प्लगइन का जी। नाम है रैंक मैथ। इंस्टॉल प्लगइन आपने करना है। अच्छा एक चीज है, ये जी जो हुआ है ना, ये सफारी में हुआ है। तो लेट मी कॉपी दिस थिंग इनटू गूगल, तो हम्म। ताकि फिर मैं गूगल में ही करूँ। हाँ ये खुल गया। जी। अब इंस्टॉल प्लगइन में आ जाएं। और इंस्टॉल प्लगइन में आके ये आपने करना है रैंक मैथ एसईओ विद एआई बेस्ट एसईओ। ये इंस्टॉल आपने ऑलरेडी आई थिंक किया होगा। इस पे एक्टिवेट और डिलीट दो चीजें आ रही हैं। हाँ, एक्टिवेट करना है आपने। ओके, आई प्रेस्ड एक्टिवेट। हम्म। ओके, अब क्या करना है? हो गया। अब ये ओपन हेलो। हो जाएगा। जी जी, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, ये एक्टिवेट होने के बाद आपने प्लगइन्स के अंदर वापस आना है, ठीक है। जी तो ये आपका यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर रैंक मैथ जो है ना शो होने लग पड़ेगा यहाँ पे। ये देखें इस तरह। जरा ओपन करें, जी। प्लगइन्स के ऊपर क्लिक हाँ, करके जो प्लगइन्स आ रहे होंगे उसके ऊपर क्लिक करना है आपने। और यहाँ पे ये शो होने लग पड़ेगा। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगी ना, तो ये देखिए रिफ्रेश करने के बाद ना ये एंड पे रैंक मैथ एसईओ के नाम से यहाँ पे शो होगा। ये दिख रहा है यहाँ पे मुझे। ठीक है, इसको क्लिक करें आप। ओके। ओके, यहाँ से आता है। हाँ, ये ओके। इसको क्लिक करेंगी आप। देखिए, आप लिखे कनेक्ट योर अकाउंट, ठीक है। ईमेल आपका जी लॉगिन है ना, तो आप कनेक्ट करें योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। जी, कर दिया। अब इसको क्या गूगल से कर लूं कनेक्ट? जी जी। ओके। ओके। तो कंटिन्यू विद गूगल करें। आपको ये ओके। जो आपका जीमेल लॉगिन होगा वो आपके सामने वो शो करवा देगा। लाइक ये जी आ वाला। गया, प्लग इसको एक्टिवेशन जी 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 बिल्कुल इसको टेक करें। टाइम। जी एक्टिवेट कर दूं मैं? जी ओके। नाउ इजी एडवांस कस्टम मेड। बिल्कुल। वो आपने कंटिन्यू सारे करते जाना है आहिस्ता आहिस्ता ना। मैं आपको बताती हूँ, मैं भी एक कर रही हूँ। अच्छा, स्टार्ट इंपोर्ट। इंपोर्ट करना है या स्किप करना है? एक मिनट जरूर क्या। ओके।
चलिए इसको अब हम कर लेते हैं स्टार्ट, इसको फ्री। मेरा आई थिंक बस इतना ही ऑप्शन आ रहा है। इसको मैं वापस आ जाती हूँ अपने रैंक मैथ में। इसके प्लगइन में वापस चले जाते हैं। आपका आगे आई थिंक चला गया स्टार्ट इंपोर्ट, आप करना स्टार्ट करें स्टार्ट इंपोर्टिंग वाला ना। तो मेरा सिंपल ये आ रहा है, इसको वो करना पड़ेगा मुझे ना, वापस उसमें So जाके do I need to import or should I skip it? स्किप कर दें। अच्छा, ठीक है, हो गया। अब ये आ गया है कि पर्सनल ब्लॉग, SHZ is a personal blog, website name, हम्म। alternate name, person organization name, logo for Google, वेट अपना वेट, इसमें प्रोफाइल। ना मैं दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये जो है ना, मैं उधर से डायरेक्ट मेरा ओपन नहीं हुआ। तो ये आपने, मैं अपने प्लगइन से ऐड ओपन करती हूँ उसको ना, ये वाला रैंक मैथ तो मैंने कस्टमाइज तो कर लिया है, ठीक है। कंटिन्यू विद योर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको वो तो करवा दूँ ना। आप स्क्रीन शेयर करें काइंडली, जरा मैं एक अपनी स्टॉप शेयर करती हूँ, आप शेयर करें। You cannot pass it. Start screen share while the other participant is sharing. ये मैं अनशेयर करती है, आप देखिए। जी, ये आते ही है। शेयर नहीं हो रहा है। तो एक मिनट मेरे साथ, मैं आपको या हो तो रहा है आपका शेयर मुझे, ठीक है बिल्कुल। ये हाँ दिख नहीं रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है, हो रहा है। अच्छा ये देखिए, नीचे आए, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, नीचे आए नीचे करें, कुछ भी नहीं करना, ये हो गया आपका जो भी। यहाँ इसको इवेंट कंटिन्यू करें, कंटिन्यू कनेक्ट विद गूगल सर्विस करें। ठीक है, ओके। हाँ, अब इसके साथ अपने नेम नेम के साथ इसको ऐड करें। अब वो आ Continue- गया जैसा आपका है। जी जी, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू। हाँ जी, नीचे आए। सेलेक्ट। हाँ जी, ये सिलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू करें। एनालाइज, ये सब कुछ हमने करना है अभी। ये आ गया। जी, अब नीचे आ जाए, इसके अंदर जी, इसको सेव एंड कंटिन्यू। ये भी कर दूं सेव एंड कंटिन्यू। जी, ये भी SEUs 2 weeks। सेव एंड कंटिन्यू करती जाएं। सेव एंड कंटिन्यू करना, क्योंकि ये सारी की सारी करेंगे ना, अब यहीं पे हम कर लेंगे एडवांस वगैरह ना, तो फिर आगे हमें दोबारा वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। सेटअप करें इसका भी, वैसे एडवांस का नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे। हाँ, सेव एंड कंटिन्यू करें। दो तीन चीजें हैं इसमें बस, सेव एंड कंटिन्यू, नीचे एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब लास्ट नेक्स्ट वाला जो आप यहाँ देखिए ओपन हो गया ना डायरेक्ट आपका, बस ये करना था। अब हमने यहाँ पे ना इधर आ जाए, रैंक मैथ के ऊपर दोबारा क्लिक करें। लाइक लेट सपोज एक पोस्ट पे क्लिक करें, ये जो ऊपर आर्टिकल ऊपर आ रहा है ना, ऊपर कमेंट्स के ऊपर पोस्ट आ रहा है, मीडिया पोस्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, ये आपका हो गया ना, अब आप इजीली कर लेंगी। हाँ, ये वाला ऐड पोस्ट करें, ऐड अ न्यू पोस्ट, नीचे आए, यस दिस वन। जी, अब लाइक लेट्स सपोज कि आप एक ब्लॉग राइट अप कर रही हैं, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग के लिए ओके, यहाँ पे ऐड टाइटल, जहाँ पे लिखेंगे आप उस ब्लॉग का जो टाइटल होगा वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। नीचे आए, थोड़ा सा ठीक। नीचे करें। ब्लॉग की जो डिस्क्रिप्शन आप राइट अप करेंगी, ये पैराग्राफ जहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल, जहाँ पे आपने भी क्लिक किया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ऐड करेंगी। ओके, ओके, नीचे करें, नीचे नीचे हो थोड़ा सा, ये एडिट स्निफेट के ऊपर क्लिक करें। एडिट स्निफेट जो लिखा हुआ है जी, बेसिकली ये आपका जो टाइटल लिखा हुआ आ रहा है ना, हम बेसिकली अभी ये रीड कर रहे हैं, मेटा टाइटल, ठीक है। मेटा टाइटल, आप ओके, इसको, ये जो टाइटल की जगह पे जो सारे स्लैशेस वगैरह ऐड किए हैं, इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें। इसमें चेंज नहीं आपने करना, इसको क्रॉस कर दें, यस दिस वन।
अब इसको क्रॉस, यस, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था दुबई रियल स्टेट, उसके बाद आगे हाइफन, अपने आपने उसके अपने जो कंपनी का नाम है ना वो आपने ऐड करना है। एंड यू देखिए अब इसमें कितने करेक्टर्स का वो हमें ऑप्शन दे रहा है, मैंने आपको जैसे बताया था 40 to 60 करेक्टर्स का आपने राइट अप करना है, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, अराउंड आपने कोई 2 to 3 फोकस कीवर्ड आपने लेने हैं, एंड उसके ऊपर आपने मैटर टाइटल, जो मैंने आपको जितने फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, लाइक स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है कॉल टू एक्शन होना चाहिए, बाय नाउ, ये सारी चीजें आपने ऐड करके इसका जो है एडिट स्निपेट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो सेव हो गया होगा। आप दोबारा क्लिक करें एक दफा एडिट स्निपेट पे, फिर करें क्लिक, ये दिस वन, एक दफा करना है, बार बार नहीं करना। ये देखिए मैटर टाइटल शो हो गया, एक दफा ये देखिए ना आ गया। अब यहाँ पे आपने ना, मैंने आपको जो फैक्टर्स ये बताया ना बंद हो आपने, रहा है। वो बार 2 दफा हाँ, आपने क्लिक किया होगा ना, तभी ये बंद हो रहा है। अच्छा ऊपर देखिए डेस्कटॉप और मोबाइल दो चीजें आ रही हैं, मोबाइल पे क्लिक करेंगी तो आपको मोबाइल का वो शो होगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगी, ऊपर जाए ना थोड़ा सा एरो ऊपर करें, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना एडिट स्निपेट ए विद एआई, उसके साथ दो आइकन्स बने हुए हैं, नो नो क्रॉस नहीं करना, इसको दोबारा ओपन करें, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट ब्लू में एडिट स्निपेट विद एआई के साथ एक डेस्कटॉप का आइकन और एक फोन, मोबाइल फोन का आइकन है, ठीक है। आप अगर जी डेस्कटॉप जी। पे क्लिक करेंगी तो ये डेस्कटॉप वर्जन शो करवाएगा, मोबाइल पे क्लिक करेंगी तो ये मोबाइल का शो करवाएगा, कि डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे विजिबल देखें इस तरह। अच्छा ये अच्छा, हमने चीजें ओके। प्रीव्यू करनी, हमने मोबाइल फ्रेंडली भी अपना टाइटल जनरेट